हेलो एवरीवन, 2025 जे सेट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया था। एक पासे को एक बार उछाला जाता है यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्ती को ई से, जो घटना जो है ई वाली घटने के बारे में बता रहे हैं वो कि जो पास हम उछालेंगे उस पर जो मल्टीपल आना चाहिए वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, उसको हम ई से शो करेंगे। और पास से, यहाँ पासे होना चाहिए था, पासे पर प्राप्त संख्या सम को एफ से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या घटना है, ई और एफ स्वतंत्र घटना है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्वतंत्र घटनाओं को लेकर। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे देखकर टफ मत समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आओ समझते हैं। एक पासों को एक बार उछालना है तो टोटल कंडीशन कितनी हो जाएंगी वो आपको लिखनी है। लिख दीजिए, एक पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल स्थितियां, कितनी स्थितियां प्राप्त होंगी बताओ एक पासे को उछालने पर? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। बस पासे में ये वो कंडीशंस हैं जो पॉसिबल हैं, जो आ सकती हैं पासे में एक बार उछालने पर। ठीक है, क्वेश्चन ने साफ साफ क्या रखा है, जो घटना ई है ना वो 3 की अपवर्ती घटना आनी चाहिए। तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने क्या रखा है, कितना आसान है। ई बराबर क्या हो जाएगा? पासे पर प्राप्त। अच्छा, प्राप्त संख्या का मतलब क्या होता है? जब पासा हम लोग खेलते हैं ना, लूडो वगैरह खेलते हैं, तो उसमें जो ऊपर की संख्या आती है वही तो वैलिड होती है ना, उसी की बात कर रहा है। पासे पर प्राप्त 3 का अपवर्ती है, यानी 3 का मल्टीपल्स वाली संख्या है वर्ती है। तो कौन कौन संख्या 3 के मल्टीपल्स होंगे? एक 3 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग ना, एन एस भी लिख देते हैं। एन एस का मतलब कितना? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6। ई में कितने नंबर्स आए? ई में नंबर्स आ गए तुम्हारे 2। ठीक है, अब घटना एफ के बारे में क्या कह रहा था भैया? एफ के बारे में बता रहा है कि वो संख्या क्या आनी चाहिए? सम आनी चाहिए। तो ठीक है, सम संख्या के बारे में बात करते हैं। घटना एफ बराबर क्या लिखेंगे? पासे पर प्राप्त संख्या सम होने की घटना। ये सम होना, ये सम भी होना लिख सकते हैं। ये सम कौन सी हो सकती है फिर? 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी। यानी कि एफ के अंदर कितने मेंबर्स आए? एन एफ का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स आए? 3 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ये देखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन में कॉमन कितने हो रहे हैं भैया? कॉमन में आपने देखा कि यार ये तो 6 कॉमन आ रहा है बस ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 6 हो गए। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कि इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स आए हैं? 1 एलिमेंट्स आया है। ठीक है, ओके। इसके बाद प्रायिकता निकालेंगे हम लोग किसकी? इंटरसेक्शंस वाले की। कितनी बनेगी बताओ? एक उसके अंदर मेंबर आ रहा है। टोटल मेंबर कितने थे हमारे पास? टोटल थे हमारे पास 6 मेंबर। कुल घटनाएं 6 थी। ठीक है, प्रायिकता ई की बताइए। अब ई में कितने मेंबर्स हैं? ई में मेंबर्स हैं 2। टोटल कितने थे? 6। क्या बनेगी? 1/3। पी एफ बताइए कितनी बनेगी? अब एफ में कितने मेंबर्स थे? एफ में मेंबर थे 3। टोटल कंडीशन 6, कितनी बनी? 1/2। अब ध्यान समझिएगा, बस यही पॉइंट आपको समझना। नाउ अब पी ई की प्रायिकता पी एफ की प्रायिकता की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो पी की प्रायिकता कितनी है और एफ की कितनी है? ठीक है, दोनों की ले लिया हमने ये। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 1/6। अब ये क्या 6 प्रायिकता तुम्हारे इंटरसेक्शन वाले की है या नहीं, ये चेक करना है। तो हाँ बिल्कुल सही है, ये तो 1/6 हमारी इंटरसेक्शन वाली प्रायिकता है। तो बस अगर ये बात आपके सामने आ जाए कि 2 घटनाओं की प्रायिकता उनके इंटरसेक्शंस की प्रायिकता के अगर बराबर आ जाती है, तब हम कहते हैं ई व एफ, यानी ये दोनों घटनाएं हैं ई और एफ परस्पर कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।